गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के वीडियो में हम बात करते हैं एरर से संबंधित जो न्यूमेरिकल हैं उनकी। देखिए, एरर वाले जो न्यूमेरिकल हैं वो इस चैप्टर में तो इम्पोर्टेंट हैं ही, साथ ही साथ अगर कहीं परसेंटेज को कम दे रहा है, 1% से कम करके दे रहा है, पॉइंटों में दे रहा है, और फिर किसी भी चीज़ में चेंज की बात करता है, इंक्रीज की बात करता है, डिक्रीज की बात करता है, तो आप उस क्वेश्चन को एरर से सॉल्व कर सकती हो। क्योंकि अगर आप उस क्वेश्चन को सिंपल मेथड से सॉल्व करोगे तो आपके 3 से 4 मिनट लग जाएंगे उसे सॉल्व करने में, और एरर से सॉल्व करोगे तो 20 से 25 सेकंड में आप उस क्वेश्चन का आंसर ला सकते हैं। चलिए, मैं उस तरह का क्वेश्चन भी आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले थोड़ी सी बात करते हैं फॉर्मूलों पे। यानी एरर के जो फॉर्मूले होंगे तो कैसे हम उनको समझें और फिर न्यूमेरिकलों को सॉल्व करें। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बताया कि अगर दो फिजिकल क्वांटिटियों को ऐड कर रहे हैं तो एडिशन में जो एरर होगी वो क्या हो जाएगी। अगर मान लीजिए आपने कोई दो फिजिकल क्वांटिटी ऐड की और एडिशन में एरर निकालना चाहते हो और उनका एडिशन x है, तो डेल्टा x इक्वल टू हो जाता था डेल्टा a प्लस डेल्टा b, जहां डेल्टा x एडिशन में एरर है, डेल्टा a ऐड होने वाली पहली फिजिकल क्वांटिटी में एब्सोल्यूट एरर है, और डेल्टा बी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी में एब्सोल्यूट निरपेक्ष त्रुटि है। ऐसे ही अगर आप माइनस की बात करते हैं तो ये फॉर्मूला एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों के लिए लागू होगा। दूसरी बात, अगर आप मल्टीप्लिकेशन की बात करते थे, आप ये लेके चलते थे कि यदि x इक्वल टू a अपॉन b, तो हमारा फॉर्मूला रिलेटिव एरर के फॉर्मेट में सॉल्व होकर के आया था, तो देन हम तुरंत लिख सकते थे डेल्टा x अपॉन x इक्वल टू डेल्टा a अपॉन a और प्लस डेल्टा b अपॉन b, और जो आंसर आता है उसको प्लस और माइनस दोनों में ले लेते हैं, क्योंकि जो एरर होती है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। लेकिन इन दोनों फॉर्मूलों में आपको डिफरेंस क्या लग रहा है कि यहाँ पर जो एरर आ रही है वो एब्सोल्यूट एरर के टर्म में आ रही है, यानी डेल्टा ए और डेल्टा बी के टर्म में आ रही है, और यहाँ रिलेटिव डेल्टा एक्स अपॉन एक्स को क्या कहते हैं, रिलेटिव एरर इन एक्स, भिन्नात्मक त्रुटि, सापेक्ष त्रुटि एक्स के मान में, और ये ए के मान में सापेक्ष त्रुटि और ये बी के मान में सापेक्ष त्रुटि। लेकिन माने यहाँ ये रखता है कि अगर एक्स को इस तरह से लिखा हुआ है तो तुरंत आप उसको ऐसे लिख सकते हो, ये हम ड्राइव करके ले आए हैं। नेक्स्ट जो हमारा फॉर्मूला था तीसरा, कि यदि मान लीजिए x इक्वल टू a इंटू बी दे रखा है, भाई डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन दोनों के लिए सेम है। अगर a इंटू बी दे रखा है तब भी हम क्या लिख सकते हैं कि डेल्टा x अपॉन x इक्वल टू डेल्टा a अपॉन a और प्लस डेल्टा b अपॉन b। तो जिस तरह से सब्ट्रैक्शन और एडिशन में एक ही फॉर्मूला काम करता है, आपका डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन में भी एक ही फॉर्मूला काम करता है। आप इस चीज को समझ लेंगे, ये रिलेटिव एरर के टर्म में है, ये एब्सोल्यूट एरर के टर्म में है। अब मैं थोड़ा सा यहां से आगे बढ़ता हूं। सपोज करो हमने ये जो दिखाया था वो केवल दो फिजिकल क्वांटिटी के लिए दिखाया था। अगर हमारी फिजिकल क्वांटिटी दो से ज्यादा है, 3 है, 4 है, 5 है, तो फिर हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे, या पावर्स में है तो फिर उसको कैसे दिखाएंगे, उस फॉर्मूले को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो चौथे पॉइंट पे मैं बात करता हूं। मान लीजिए यदि x इक्वल टू कभी हो जाए a b इंटू सी अपॉन डी, ऐसे हो जाए तो क्या लिखोगे। भाई आप देख रहे हो कि अगर वो मल्टीप्लीकेशन में होते हैं तब भी हम उसको ऐसे लिखते हैं, और डिवीजन में होता है तब भी उसी तरह से लिखते हैं। इसका मतलब तो 4 फिजिकल क्वांटिटी ऐसे होंगी, तो तुरंत हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं डेल्टा x अपॉन x इक्वल टू डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b प्लस डेल्टा c अपॉन c। भाई ये तो मल्टीप्लिकेशन वाली बात चल रही है, डिवीजन में एक फिजिकल क्वांटिटी आ गई तो उसको भी आप क्या लिख सकते हो, प्लस के डेल्टा d अपॉन d। इस तरह से आप उसको लिख करके दिखा सकते हो। मान लीजिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, हम पावर्स की बात करते हैं। यदि ये आ जाए कि x इक्वल टू a स्क्वायर, ऐसा दिया हो, तो फिर हम रिलेटिव एरर कैसे लिखेंगे। x इक्वल टू a स्क्वायर है तो आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं a इंटू a, और फिर हालांकि हमारे पास एक लॉग का तरीका भी होता है, लॉग फॉर्म में हम दिखा करके उसको डिफरेंशियल करके भी दिखा देते हैं, लेकिन मैं उससे इसलिए आपको नहीं बताना चाह रहा क्योंकि अभी आप लोगों ने डिफरेंशियल नहीं पढ़ रखे हैं, तो मैं सिंपल मेथड से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो a स्क्वायर को a इंटू a लिख दिया,
अब आप लिखना चाहते हो रिलेटिव एरर, तो डेल्टा एक्स अपॉन एक्स क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू हो जाएगा भाई a इंटू बी लेते थे ना, अब a इंटू ए हो गया, तो कोई बात नहीं भाई, डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा ए अपॉन ए, यानी जो आप डेल्टा बी अपॉन बी लिखते थे उसकी जगह पे भी डेल्टा ए अपॉन ए आ गया। अब लेकिन ये तो दोनों एक जैसा है, तो आप चाहे तो इसे 2 इंटू डेल्टा ए अपॉन ए ऐसे लिख सकते हो। तो क्या देख रहे हो कि अगर आप केवल इसको देखिए और फाइनल आंसर आप इसको देखिए, तो क्या देख रहे हैं, अगर पावर होती है तो पावर पहले आ जाती है और फिर उसको रिलेटिव के फॉर्मेट में लिख देते हैं। ओके, और लीजिए एक और, मान लीजिए आपका ऐसे दे रखा है x इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसको आप करना चाहते हो, तो अब आपके पास कॉन्सेप्ट ये आ गया कि जो पावर हुआ करेगी वो पहले आ जाया करेगी, बाकी तो वही फॉर्मूला चलता है। इसका मतलब इसको लिखेंगे तो देन आप क्या लिख सकते हो, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू 2 पहले आ गया डेल्टा ए अपॉन ए, और प्लस इसका भी 2 पहले आ गया डेल्टा बी अपॉन बी। तो जब भी पावर वाला कोई क्वेश्चन आ जाए, बस रिलेटिव एरर में लिखते समय आपको एक चीज का ध्यान देना है कि पावर जो है उसको मल्टीप्लाई में हम पहले लिख दिया करेंगे, बाकी वही तरीका रहेगा जो रिलेटिव का पहले था। और लीजिए एक और, मान लीजिए आपने ऐसे ले लिया x इक्वल टू ए स्क्वायर बी क्यू अपॉन रूट सी इंटू डी, ये ले लिया आपने, सपोज करिए। अब कैसे देखते हैं, यहां ध्यान देना है कि डिवाइड वाली चीजों को माइनस में नहीं लेते हैं, डिवाइड वाली चीजें कोई भी माइनस में नहीं आएंगे। देखिए यहां पे डिवाइड वाला है तो ऐसा नहीं है कि हमने इसको माइनस में लिया हो, जो डिवाइड में होता है वो भी प्लस में ही आता है, और जो मल्टीप्लाई में है वो भी प्लस में ही आता है, और पावर पहले आ जाती है। ये कॉन्सेप्ट जब आपका निकल के आ गया है तो देन तुरंत आप लिख सकते हो डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू, अब ए स्क्वायर यानी 2 डेल्टा ए अपॉन ए प्लस बी क्यू, तो 3 डेल्टा बी अपॉन बी प्लस रूट सी, अब रूट का मतलब होता है हाफ पावर, इसका मतलब इसको ले सकते हो हाफ, माइनस मत करना, माइनस की जरूरत नहीं है, क्योंकि एरर हम जो निकालते हैं वो मैक्सिमम पॉसिबल एरर निकालते हैं, और मैक्सिमम में वो एरर आपस में ऐड होती है। इसलिए ये मत सोचना कि इसे हम ऊपर ले जाएंगे माइनस की हाफ करेंगे तब उसको दिखाएंगे, माइनस कर भी लोगे तो भी उसको प्लस ही दिखाना है। इसलिए हाफ पावर, और ये हो गया डेल्टा सी अपॉन सी, और ये डी यानी प्लस हो गया डेल्टा डी अपॉन डी, क्योंकि डिवाइड वाली जो चीज होती थी वो भी प्लस में इसी तरह से लिख जाती थी। मैं समझता हूं अब आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब आप न्यूमेरिकल करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन न्यूमेरिकल करने से पहले मैं आपको 1-2 चीजें और समझाऊंगा, जिससे कि आप एरर वाले क्वेश्चन में कभी गलती न करें। देखिए यहां पर आपसे 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक तरह का क्वेश्चन आपसे वो निकल पाएगा एब्सोल्यूट एरर, यानी सापेक्ष त्रुटि, सापेक्ष या निरपेक्ष कह सकते हो, सापेक्ष त्रुटि, उसको सापेक्ष न कहकर निरपेक्ष कहिए, एब्सोल्यूट एरर को निरपेक्ष त्रुटि, निरपेक्ष त्रुटि। दूसरा आपसे पूछेगा रिलेटिव एरर, फ्रैक्शनल एरर, भिन्नात्मक त्रुटि, इसको कहेंगे सापेक्ष त्रुटि। और तीसरा आपका जो कि बहुत ज्यादा पूछा जाता है वो है आपका परसेंटेज एरर, प्रतिशत त्रुटि। ये 3 तरह की एरर की आपसे बात करेगा, और तीनों तरह की एरर निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस इतना ध्यान देना है, अगर हम कोई एक फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, जैसे ए की बात कर रहे हैं और ए में त्रुटि डेल्टा ए आ रही है, तो ये है आपकी निरपेक्ष त्रुटि। अगर आप इसको डेल्टा ए अपॉन ए लिख के दिखा रहे हो तो ये है आपकी सापेक्ष, ये निरपेक्ष त्रुटि है, ये आपकी सापेक्ष त्रुटि है। और अगर आप इसमें डेल्टा ए अपॉन ए में 100 का मल्टीप्लाई करके दिखा रहे हो तो ये है आपकी प्रतिशत त्रुटि। तो कुल मिलाकर के आप इस चीज को समझिए कि अगर डेल्टा ए निकालना है तो इसका मतलब एब्सोल्यूट एरर निकालनी है, डेल्टा ए अपॉन ए रिलेटिव एरर निकालनी है मल्टीप्लाई बाई 100, यानी रिलेटिव एरर में मल्टीप्लाई बाई 100 परसेंटेज एरर निकालनी है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है, देखिए किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मान में जो अधिकतम संभव त्रुटि हो सकती है मेजर करने में, किसी चीज के मेजरमेंट में जो अधिकतम संभव त्रुटि हो सकती है वो उस एपरेटस के अल्पतमांक के बराबर हो सकती है जिससे उसको मेजर किया गया है। सपोज करिए हमने किसी बुक की, मान लीजिए इस पे
पेज की लेंथ को मेजर करने की बात की कि भाई इसकी लेंथ को मेजर करिए, और इसकी लेंथ को मेजर करने के लिए आपने सिंपल स्केल का यूज किया जो हर बच्चे के ज्योमेट्री बॉक्स में होता है। अब हम ये देखेंगे कि भाई उसका लीस्ट काउंट कितना है। लीस्ट काउंट का मतलब होता है अल्पतमांक। अल्पतमांक का मतलब होता है किसी भी उपकरण के द्वारा मापे जाने वाला छोटे से छोटा मान, यानी वो उपकरण कितना छोटा मान मेजर कर सकता है उसको अल्पतमांक कहते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि इसको हमने मेजर किया है किससे, अपने मीटर स्केल से। जो स्केल छोटा वाला 6 इंची का जो स्केल हमारे ज्योमेट्री बॉक्स में होता है उस स्केल की बात कर रहे हैं। तो हमें देखना होगा कि उस स्केल का अल्पतमांक क्या होगा। अब अल्पतमांक की बात आएगी तो उस पर छोटे से छोटा खाना, छोटे से छोटा डिवीजन, आप लोग उसमें देखते हो कि एक तरफ तो सेंटीमीटर में लिखा रहता है 15 सेंटीमीटर, एक तरफ इंच में लिखा रहता है। इसका मतलब 6 इंच और 15 सेंटीमीटर यानी 15 खाने वो हुए तो वो खाने छोटे माने जाएंगे। उसके अलावा भी 1 सेंटीमीटर में छोटे छोटे 10 खाने होते हैं यानी मिलीमीटर में आ गया, और उससे छोटा उस पर कोई खाना नहीं होता। इसका मतलब हमारे पास जो स्केल होता है उसकी अल्पतमांक हो गई 1 मिलीमीटर। अगर आप उसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 0.1 सेंटीमीटर। तो कुल मिलाकर के कभी कभी क्या कह देता है कि भाई हमने उस एपरेटस से मेजर किया है, तो उसमें जो एब्सोल्यूट एरर होती है उस मेजरमेंट में वो उसके लीस्ट काउंट के बराबर हो जाती है। दूसरी बात, कभी कभी ये चीज वो क्लियर नहीं करता कि किससे मेजर किया गया है, बस कह देता है मेजर होके इतना आया है। तो उस वैल्यू से भी हम उस लीस्ट काउंट का पता लगा सकते हैं, हम उसमें एब्सोल्यूट एरर का पता लगा सकते हैं। उस चीज को तुम्हें समझने की बहुत जरूरत है। देखिए, जैसे मान लीजिए किसी क्वेश्चन में ये कह दिया कि एक पार्क की जो, या मान लीजिए चलो इस पेज को लेते कि इस पेज की जो लेंथ है वो मेजर होकर के आई है 20.1 सेंटीमीटर। तो डेफिनेटली आप इसको डेसिमल के 1 प्लेस तक दिखा रहे हो। इसका मतलब इसको एक ऐसे स्केल से मेजर किया गया है जिसका लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इसको लेंथ कह रहे हैं तो लेंथ में जो एब्सोल्यूट एरर होगी उसको उसे बताने की जरूरत नहीं है, आप तुरंत उसको लिख दोगे डेल्टा एल इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर। ऐसा नहीं कि यहां बनाया था तब तुम यहां 0.1 लिख रहे हो। मान लीजिए v की वैल्यू मेजर होकर के आई है 10.5 सेंटीमीटर, तो डेल्टा भी अपने आप लिख दोगे, या ये भी डेसिमल के 1 प्लेस है तो यहां 0.5 नहीं लिखना हमें, क्योंकि 0.5 आ रहा है, इसका मतलब डेसिमल के 1 प्लेस तक मेजर कर रहे हैं हम, इसका मतलब 0.1। तो डेल्टा बी की वैल्यू भी 0.1 सेंटीमीटर। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि भाई अगर कोई वैल्यू डेसिमल के 1 प्लेस तक है तो उसमें एब्सोल्यूट एरर कितनी हो जाएगी, 2 प्लेस तक है तो एब्सोल्यूट एरर कितनी हो जाएगी, फिर उसको बताने की आवश्यकता नहीं है आपको। आप उस वैल्यू को देख करके ही एब्सोल्यूट एरर को कर सकते हो उसमें। जैसे मान लीजिए आपने सपोज करो कोई वैल्यू मेजर होकर के आ रही है एल इक्वल टू 20.15 सेंटीमीटर, ये आ रही है, तो क्या लिख रहे हो कि डेसिमल के 2 प्लेस तक आ रहा है। इसका मतलब ये एल है, तो अब आप जो डेल्टा एल लिखेंगे अब आप 0.1 नहीं लिखेंगे, डेसिमल के 2 प्लेस है तो 0.01 सेंटीमीटर लिखोगे आप। अगर ये मान लीजिए ये 20.165 सेंटीमीटर होता तो तुम डेल्टा एल की, ये एल की वैल्यू इतनी होती तो अब 3 प्लेस, तो डेल्टा एल को 0.001 सेंटीमीटर आप लिखती। तो इस चीज को समझने की कोशिश करो। या तो उसमें गिवन होता है कि भाई लीस्ट काउंट जिस एपरेटस से मेजर कर रहे हैं उसका लीस्ट काउंट दिस है, तो लीस्ट काउंट ही एब्सोल्यूट एरर है, वही उसमें अधिकतम संभावित निरपेक्ष त्रुटि है। और अगर नहीं भी देता है तो आप वैल्यू को देख करके ही पता लगा लोगे, क्योंकि न्यूमेरिकल में इसको तुम्हें अलग से नहीं देगा। इसलिए ये चीज अपने माइंड में बिठा लीजिए, इस चीज को समझ लीजिए। अब मैं बात करता हूं एक इसी तरह का एक क्वेश्चन लेकर के आपको समझाने की कोशिश करता हूं, जिससे कि आप ये समझ जाएं कि हाँ भाई ऐसे जो क्वेश्चन आएंगे तो हम उनको सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए, मैंने यहां साइड में 8 क्वेश्चन लिख रखे हैं। मैंने संभावित ऐसे क्वेश्चन लिखे हैं जो आपकी बुकों में होंगे और आप इन्हीं के आधार पे सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकें। तो इन क्वेश्चनों को लेकर के अब मैं आपको एक एक क्वेश्चन के बारे में बताता जाऊंगा और कॉन्सेप्ट, इसलिए आप लोग जो है पूरा वीडियो देखा करें जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट जो है पूरे क्लियर हो, कोई चीज मिस ना हो। तो अब हम इसमें से एक ऐसा क्वेश्चन ले रहे हैं जो शुरुआत
वाले कॉन्सेप्ट को आपके को क्लियर करेगा। और वो क्वेश्चन है हमारा, मान लीजिए इसमें से क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को मैं पहले लेकर के सॉल्व कर रहा हूं और आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए क्या दिया है कि कांच की एक प्लेट की लंबाई 2.0 सेंटीमीटर। देखिए वैसे 2.0 का कोई मतलब नहीं है, पॉइंट डेसिमल के बाद जीरो लगाने का कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन एरर में उसका मतलब है। एरर में वो तुम्हें ये बताना चाह रहा है कि इस लंबाई को, इस लेंथ को जो मेजर किया गया है वो एक ऐसे एपरेटस से मेजर किया गया है जो डेसिमल के 1 प्लेस तक मेजर करता है। इसका मतलब जैसे ही पढ़ोगे कि कांच की एक प्लेट की लंबाई, तो तुरंत आप लिख दोगे। देखो सिंपल तरीका होता है न्यूमेरिकल सॉल्व करने का, जो चीजें गिवन है उनको लिखो, जो पूछा है उसको शो करो और कोशिश करो कि उसमें क्या संबंध होता है, क्या रिलेशन होता है, उसको लगा करके सॉल्व करने की। तो क्या दे रखा है भाई, L इक्वल टू 2.0 सेंटीमीटर। अब डेल्टा एल नहीं बताएगा वो तुम्हें, तुरंत तुम देख करके लिख दोगे। इसका मतलब डेल्टा एल इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर। डेसिमल के 1 प्लेस है, जीरो ऐसे मत सोचना कि जीरो है तो जीरो लिख दे, 1 प्लेस तो 0.1। ऐसे ही आगे उसने कहा है चौड़ाई 1.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब उसकी जो विड्थ दे रखी है b इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर दे रखी है, तो डेल्टा b को आप लिख दोगे 0.1 सेंटीमीटर। उसको भी 0.5 नहीं लिखना, जैसा कि मैंने यहां पे समझाया था आपको। अब पूछ क्या रहा है ऐसा, अब पूछ रहा है तो प्लेट के क्षेत्रफल के मापन में अधिकतम संभव त्रुटि, अधिकतम संभव त्रुटि, मैक्सिमम पॉसिबल एरर। यहां मैं एक चीज और क्लियर कर दूं आपको। देखिए वैसे अगर पूछता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप जो निकाल के चले आओगे, जैसा आपको लगेगा आपका आंसर सही माना जाता है। लेकिन अब उसने कहा कि अधिकतम संभव त्रुटि ज्ञात कीजिए, और ऑप्शनों में जो एरर दे रखी है वो परसेंटेज में दे रखी है, तो डेफिनेटली आपको मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एरर निकालनी है। और अगर ऑप्शन वाला क्वेश्चन नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, तो आप एक तरह से उसमें एब्सोल्यूट एरर भी निकाल दोगे तो भी काम चलेगा। ठीक है, वैसे देखिए ज्यादातर मेरे हिसाब से तो उसको कहना चाहिए कि भाई अधिकतम संभव सापेक्ष त्रुटि निकालनी है, कि अधिकतम संभव परसेंटेज एरर निकालनी है, कि अधिकतम संभव निरपेक्ष त्रुटि निकालनी है। लेकिन मैं तुम्हें तीनों ही निकाल करके समझाता हूं उसमें, कि तीनों को अगर निकालोगे तो कैसे निकालोगे। तो चलिए बात करते हैं आगे। तो L और B ये हो गई, डेल्टा L हो गया हमारा, डेल्टा B हो गया, और क्षेत्रफल में त्रुटि की बात कर रहा है, तो क्षेत्रफल A में एरर की बात कर रहा है। अब अगर आप A में एब्सोल्यूट एरर निकालोगे तो डेल्टा A पूछ रहा है वो आपसे। अगर आप रिलेटिव एरर निकालना चाहते हो तो वो आपसे डेल्टा A अपॉन A की बात कर रहा है। और अगर आप परसेंटेज एरर निकालना चाहते हैं तो डेल्टा A अपॉन A इंटू 100 की बात कर रहा है। तो इस तरह से आप ये तीन चीजें समझ करके चलोगे यहाँ पे, कि अगर तीनों में से कोई भी पूछा जाए तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये ध्यान रखना, अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो भले वो नाम जो ले रहा है उससे मतलब नहीं है, एक बार ऑप्शन पे नजर जरूर डाल लें कि कहीं परसेंटेज एरर तो नहीं निकालनी है, क्योंकि ज्यादातर केस में परसेंटेज एरर पूछ लेता है। लेकिन मैं तुम्हें तीनों तरीका बता देता हूं कि तीनों तरह की एरर को कैसे निकालोगे। तो देखिए सबसे पहले जो चीज पूछी गई है उसका फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्षेत्रफल का क्या होता है भाई, क्षेत्रफल आप एरिया की बात कर रहे हो तो A इक्वल टू होता है L इंटू B। तो A की वैल्यू निकालने की अगर जरूरत पड़ जाए तो A इक्वल टू L इंटू B, तो आप L की वैल्यू लगा लोगे कितनी है 2.0 इंटू B की वैल्यू 1.5, 15 दूनी 30, एक जीरो और एक और एक 2, तो 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका क्या आ गया 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया निकल करके आ गया। अभी एरर वाली बात हमने नहीं की है, ये हमने केवल 3 जो निकाला है वो एरिया निकल करके आया है। अब आप जैसे ही फॉर्मूला आपके पास होता है A इक्वल टू L इंटू B, तो कौन से फॉर्मूले को रिप्रेजेंट कर रहा है, मल्टीप्लीकेशन वाले को। तो तुरंत आप लिख सकते हो देन डेल्टा A अपॉन A इक्वल टू डेल्टा L अपॉन L प्लस डेल्टा B अपॉन B। आप जानते हैं इस चीज को, आपने अभी समझा इसको कि कैसे हम एरर के कॉम्बिनेशंस को निकालते हैं, मल्टीप्लिकेशन में कैसे सॉल्व करते हैं, डिवीजन में कैसे सॉल्व करते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में किस तरह से सॉल्व किया जाता है। तो डेल्टा A अपॉन A, मान लीजिए आपको रिलेटिव एरर ही पूछ रहा है तो सिंपल इसी को सॉल्व कर देंगे। तो कैसे सॉल्व करोगे, डेल्टा L की वैल्यू भाई 0.1 अपॉन L की वैल्यू 2.0 प्लस डेल्टा B की वैल्यू 0.1, B की वैल्यू 1.5, ये आपका आ गया पॉइंट से पॉइंट हटेगा तो 1/20 प्लस 1/15। और आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो, और ये सॉल्व होने के बाद
ये डेल्टा ए अपॉन ए की वैल्यू आएगी और ये वैल्यू कहलाएगी आपकी कौन सी एरर? ये वैल्यू कहलाएगी आपकी रिलेटिव एरर, अधिकतम संभव सापेक्ष त्रुटि। लेकिन मान लो इसमें वो तुमसे पूछना चाह रहा है इसको, अब तो समझ गए ना, डेल्टा ए अपॉन ए पूछा तो कैसे इसको सॉल्व कर देंगे, बस यही आंसर हो जाएगा आपका। आप चाहें एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहो तो मैं साइड में, चलो यहां सॉल्व करके दिखा देता हूं आपको। ये हो गया आपका 15 दूनी 30, 60 एलसीएम ले लेते हैं, 20 या 60 और 15 चौकी 60 और ये हो गया 4 3 7/60 और आपका ये 0.7/6 और 0.6 और 6 लगभग इतना, इस तरह से 0.11 करके आपकी क्या निकल के आ जाएगी, आपकी रिलेटिव एरर निकल करके आ जाएगी, आपकी सापेक्ष त्रुटि निकल करके आ जाएगी। लेकिन इसी क्वेश्चन में अगर उसने पूछा है डेल्टा ए, तो आप क्या करेंगे भाई, ये जो वैल्यू आ रही है ये किसकी आ रही है, डेल्टा ए अपॉन ए की वैल्यू आ रही है और मुझे डेल्टा ए चाहिए, तो ए को उधर ले जाऊंगा मल्टीप्लाई में। तो ए को जब आप उधर ले जाओगे तो डेल्टा ए इक्वल टू हो जाएगा, मैं अब उसको नहीं ले रहा हूं इसी से, क्योंकि कैलकुलेशन हम ज्यादा नहीं करना चाहते, तो 1/20 प्लस 1/15 और मल्टीप्लाई बाई ए उधर चला गया। ए आप पहले निकाल चुके हो, कितना आया है 3 भाई, n इंटू बी को ए आया था, चाहो तो n इंटू बी लगा देना, उसका मल्टीप्लाई कर देना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब आप इसको सॉल्व करोगे ए की वैल्यू लगा करके, तो 1/20 और ए का मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 3/15, 3 का क्या कर दिया, दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया 3/20 और प्लस 5 15 1/5। आप इसको सॉल्व करेंगे, डेसिमल लग गया 0.3/2 और प्लस का 1/5, तो ये हो गया 0.2, 5 दूनी 10, 0.2 और इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.2 10 प्लस 0.2 और कुल मिलाकर के 0.35, ये आपकी आ गई एब्सोल्यूट एरर। ओके, अगर मान लो यही पूछी जाती परसेंटेज एरर, तो आपने जो डेल्टा ए अपॉन ए निकाला जो कि आया 0.11 के आसपास, या मान लो इसको मान लीजिए 7/60, यही परसेंटेज एरर पूछता तो आपको निकालना होता डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100, जो कि आपका हो जाता 7/16 मल्टीप्लाई बाई 100, एक जीरो से जीरो कट जाता, ये आपका आ जाता 70/6, 6 1 बचा 6 पॉइंट आपकी 4 और 36 6 7 के लगभग मान लो कितनी परसेंट। ओके, तो ये चीज समझने की कोशिश करिए कि हमें क्या गिवन होगा, तो हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ये इस क्वेश्चन में मैंने तुम्हें बहुत सारी चीजों को समझाने की कोशिश की है कि कैसे वैल्यू गिवन होंगी तो कैसे हम उसको सॉल्व करेंगे, क्या चीज ली जाएगी क्या चीज नहीं ली जाएगी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्टों को आपको समझना होगा, तो अब मैं सबसे पहले क्वेश्चन की बात कर रहा हूं और पहले क्वेश्चन को पढ़ करके आपको सुनाता हूं। एक गोले की त्रिज्या के मापन में 3% की त्रुटि है, तो उसके आयतन और क्षेत्रफल के मापन में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। क्या दे रखा है भाई, गोले की त्रिज्या के मापन में आर में परसेंटेज एरर दे रखी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 की बात हम करते हैं, परसेंटेज एरर इन आर रेडियस इक्वल टू कितना दिया है 3%। उसके आयतन और क्षेत्रफल में, आयतन में परसेंटेज एरर पूछ रहा है, परसेंटेज एरर इन वी ये पूछा है, परसेंटेज एरर इन एस, एस का मतलब मैं यहां क्षेत्रफल से ले रहा हूं, आयतन में परसेंटेज एरर पूछ रहा है, क्षेत्रफल में परसेंटेज एरर पूछ रहा है। सबसे पहली बात है भाई फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला आप लिखेंगे, आयतन का फॉर्मूला मान लीजिए आयतन को कर रहे हैं तो v इक्वल टू किसका आयतन है, गोले का, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ध्यान रखना, देखिए एरर का मतलब है जो चीज मेजर की जा रही है उसमें गलती हो सकती है, जो कांस्टेंट है उसमें गलती नहीं होती। 4 तो 4 रहेगा, 3 3 रहेगा, पाई पाई रहेगा, इसका मतलब एरर निकालते समय जो कांस्टेंट होते हैं उनको छोड़ दिया जाता है। तो केवल ऐसे समझिए v इक्वल टू आर क्यूब और तुरंत पावर वाला जो मैंने फॉर्मूला समझाया था, तो देन सबसे पहले रिलेटिव लिखा करेंगे और फिर 100 का मल्टीप्लाई करके उसको परसेंटेज बनाया करेंगे। तो v इक्वल टू एक तरह से आर क्यूब, तो देन क्या लिख सकते हो कि डेल्टा v अपॉन v इक्वल टू पावर पहले आ जाती है और डेल्टा r अपॉन r। अब यहां भी क्वेश्चन के दो तरीके हो सकते थे, हो सकता है वो परसेंटेज एरर में 3% न दे करके r की वैल्यू दे देता कि मेजर होके इतनी आ रही है, और r की वैल्यू हम यहां लगा देते, जैसे r की वैल्यू कह देता 1.5 सेंटीमीटर आ रही है सार मेजर होकर के, तो ये r हो जाता और डेल्टा r हो जाता फिर 0.1 सेंटीमीटर, दोनों को लगा करके भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता था। लेकिन चूंकि उसने परसेंटेज एरर में दे रखा है
तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, इसको परसेंटेज एरर बनाइए, दोनों साइड में मल्टीप्लाई बाई 100 इज इक्वल टू 3 डेल्टा आर अपॉन आर मल्टीप्लाई बाई 100, तो 3 और इसको कह दोगे आप आर में प्रतिशत त्रुटि, जो कि हमें गिवन है कितनी परसेंट है, 3%, तो 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9%। लेकिन ध्यान रखना आंसर प्लस माइनस दोनों में लिख सकते हो, आंसर में प्लस माइनस लगा देना, क्योंकि एरर जो होती है वो हमारी दोनों तरह की हो सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं परसेंटेज एरर इन एस, क्षेत्रफल में परसेंटेज त्रुटि की बात करता हूं मैं। क्षेत्रफल के लिए भाई क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद करिए, तो क्षेत्रफल बोलेगा h इक्वल टू क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर। अब इसमें भी 4 पाई कांस्टेंट छूट गया, डेल्टा s अपॉन s क्या हो जाएगा 2 डेल्टा r अपॉन r, लेकिन परसेंटेज की बात है तो 100 का मल्टीप्लाई बाई 100 इज इक्वल टू 2 डेल्टा r अपॉन r मल्टीप्लाई बाई 100। दिस इज कॉल्ड परसेंटेज एरर इन r, r में प्रतिशत त्रुटि जो कि कितनी है 3%, तो 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6%, प्लस माइनस लगा देना। ओके, तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आ जाए फॉर्मूला लिखिए और उसको पावर वाली जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया है उससे करने की कोशिश करिए, बड़ी आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एक आपको जबरदस्त कॉन्सेप्ट देगा, जो एरर में जो गलती होने का चांस है वो इसी क्वेश्चन को समझने वाली बात है। आपको इस क्वेश्चन को आप समझ गए तो समझ लीजिए एरर में आप गलती नहीं कर पाएंगे। और ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 को थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। किसी गोले के व्यास के मापन में 2% की त्रुटि है। अब की बात त्रिज्या नहीं नाप रही, किस चीज को नाप रहे हैं, व्यास को। तो व्यास में परसेंटेज त्रुटि, तो परसेंटेज एरर इन व्यास डायमीटर इज इक्वल टू 2%। फिर क्या कह रहा है, उसकी त्रिज्या आयतन एवं क्षेत्रफल के मापन में त्रुटि बताइए। तो त्रिज्या के मापन में भी त्रुटि, देखिए अगर आप त्रिज्या के मापन की बात करती हो तो आप परसेंटेज एरर इन रेडियस क्वेश्चन मार्क, परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम क्वेश्चन मार्क, परसेंटेज एरर इन एरिया क्वेश्चन मार्क, 3 चीजें पूछी हैं। ये 3 तो मैंने बना दिए, ज्यादातर वो क्या पूछता है वॉल्यूम में पूछता है, एरिया में पूछता है, रेडियस को तो मैंने बना दिया आपको समझाने के लिए। देखिए अक्सर होता क्या है, हमारे जितने भी फॉर्मूले होते हैं वो रेडियस के टर्म में होते हैं, और मेजर किसको किया गया है, व्यास को, डायामीटर को। अब सबसे बड़ी बात ये होती है कि मेजर जब डायामीटर किया गया है तो फॉर्मूला रेडियस वाला मत लिखना। आप अगर मान लो रेडियस के मापन में निकालना चाहते हो, मैं चलो पहले रेडियस की ही बात करता हूं, तो आपने फॉर्मूला पढ़ा है रेडियस इज इक्वल टू डायामीटर बाई 2। भाई जो रेडियस होती है वो डायामीटर की आधी होती है, त्रिज्या व्यास की आधी होती है, आप जानते हैं। अब आप इसमें उसी फॉर्मूले को लगाओगे तो डेल्टा आर अपॉन आर इज इक्वल टू 2 तो कांस्टेंट है, उसको थोड़ी मेजर करोगे तुम, छूट गया, डी तो डेल्टा डी अपॉन डी, परसेंटेज मल्टीप्लाई बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 100, ये हो गई आर में परसेंटेज एरर, तो परसेंटेज एरर इन आर, और ये हो गई डी में परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर इन डायामीटर जो कि आपकी कितनी है 2%, तो ये आ गया आपका 2% आंसर। स्टूडेंट क्या गलती कर सकता है यहां पर, वो क्या करता है, उसके तो रटा हुआ है कि त्रिज्या व्यास की आधी होती है, इसका मतलब वो कहेगा गोले के व्यास के मापन में 2% की त्रुटि है तो त्रिज्या के मापन में 1% की त्रुटि है, यानी वो उसको आधी कर देगा, जबकि ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं है कि डायामीटर को मेजर करने में हम 2% की त्रुटि करेंगे तो रेडियस को मेजर करने में भी उसकी आधी त्रुटि हो जाएगी, समझ गए ना। बल्कि कितनी आ रही है, वो तो सेम आ रही है, वो तो डिपेंड करेगा फॉर्मूले पे। तो आपको ऐसा नहीं करना है जल्दबाजी में, आपको रेडियस पूछे तो आप ऐसे सॉल्व करेंगे, अदरवाइज रेडियस नहीं पूछता है, आपसे वॉल्यूम की बात करता है तो v इक्वल टू आप लिखते हो 4/3 पाई r क्यूब। तो आपको जो क्या करना है, हमें स्टार बना रहा हूं आपको समझाने के लिए, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर स्टूडेंट से गलती अगर होगी कहीं एरर में तो यहां होगी, वो क्या कर देगा, यही फॉर्मूला लगा देगा। मान लो रेडियस वाला तो पूछा ही नहीं उसने, 2% तो रेडियस में आया ही नहीं, तो अब वो गलती क्या करेगा, वो यहीं पर फॉर्मूला लगा देगा, जबकि आपको ऐसा नहीं करना है। आपको करना क्या है, आपको फॉर्मूले को उसमें बदलना है जिसको मेजर किया गया था, और मेजर किसको किया है, डायामीटर को। तो हम फॉर्मूला चेंज करेंगे, v इक्वल टू 4/3 पाई और रेडियस को लिखेंगे d/2 का होल क्यूब
बात समझ आ रही है कि जिस चीज को, बस इतना दिमाग में बिठा लो, एरर में जिस चीज को मेजर किया गया है फॉर्मूले को उसमें कन्वर्ट करना है, और हमने फॉर्मूले को डायमीटर में कन्वर्ट कर लिया, तो ये आ गया 4/3 पाई डी क्यूब अपॉन 8। अब देखिए जब आप v इक्वल टू इतना चाहो तो काट दो, 4 दूनी 8, काटो नहीं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, इक्वल टू हो जाएगा पाई/6 और डी क्यूब। लेकिन ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे पूरा ये कांस्टेंट है, केवल डी क्यूब बचा। इसका मतलब तुरंत लिख दोगे डेल्टा v अपॉन v इक्वल टू 3 डेल्टा d अपॉन d, और बाद में परसेंटेज निकालना है तो मल्टीप्लाई बाई 100, तो डेल्टा v अपॉन v इंटू 100 is equal to 3 delta d upon d into 100, or this is called percentage error in diameter, which is 2%. So 3 into 2 is equal to 6%. ये आपका आंसर आ गया। करके इस चीज को तुम्हें समझने की कोशिश करनी है कि जिस चीज को पूछा गया है उसका फॉर्मूला जो हमने मेजर किया था उसके टर्म में होना चाहिए, ना कि पहले से जो याद है उसके टर्म में। इसी में अब मैं बात करता हूं एरिया की, तो S इक्वल टू क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर, तो यहां भी 4 पाई r को लिख देंगे d/2 का होल स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा 4 पाई और d स्क्वायर अपॉन 4 से 4 कट गया, पाई d स्क्वायर आया, इसकी वैल्यू निकल के आई पाई d स्क्वायर, S की वैल्यू निकल के आई। और अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है तो तुरंत हम लिख देंगे डेल्टा S अपॉन S इक्वल टू पाई तो छूट गया 2 डेल्टा d अपॉन d, मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे दोनों साइड में परसेंटेज एरर निकालने के लिए। ये परसेंटेज एरर हो गई S में जो कि हमें निकालना था एरिया में, और ये 2 और ये D में परसेंटेज है जो कि 2% है, और ये हो गया आपका 4%। आंसर में प्लस माइनस लगा सकते हो, एरर में सभी आंसरों में प्लस माइनस लगा करके दिखा सकते हो उसको। तो कुल मिलाकर के इस तरह से आप समझें और ऐसी गलती न करें जो मैंने आपको बताया है। जो स्टार वाली बात मैंने बताई है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 को मैंने पहले ही करा दिया है आपको। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसको भी थोड़ा समझने की कोशिश करिए। सारी चीजें लगभग मिलती जुलती हैं, अब कहीं कोई ऐसा चेंज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। वो कह रहा है एक सरल लोलक की लंबाई के मापन में 2% की, तो लंबाई के मापन की बात कर रहा है। इसका मतलब परसेंटेज एरर इन लेंथ एल कितनी है 2%। आवर्तकाल के मापन में परसेंटेज एरर इन टाइम पीरियड टी कितना है 3%। जी के मापन में परसेंटेज त्रुटि ज्ञात करने की बात करता है। परसेंटेज एरर इन जी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। आगे बढ़ते हैं भाई। करना क्या है, हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। हालांकि ये फॉर्मूला अभी आगे के चैप्टर में आएगा, लेकिन मैंने डायमेंशन में करा रखा है आपको। सिंपल पेंडुलम की टाइम पीरियड का फॉर्मूला टी इक्वल टू होता है 2 पाई रूट के अंदर एल अपॉन जी। अब देखिए यहाँ टी नहीं पूछ रहा है, यहाँ जी पूछ रहा है, तो हमें जी निकालना पड़ेगा। तो दोनों साइड का स्क्वायर कर देते हैं, तो ऑन स्क्वायरिंग करेंगे तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन जी। और जी निकालना है तो जी को इधर ले आएंगे तो उसमें टी स्क्वायर नीचे चला जाएगा। जी इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर और एल अपॉन टी स्क्वायर। ये आ गया आपका फॉर्मूला। जैसे ही फॉर्मूला बन जाए तुरंत आप रिलेटिव एरर वाला फॉर्मूला लगा दो। तो रिलेटिव एरर लगाएंगे तो डेल्टा जी अपॉन जी इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर कांस्टेंट एल, तो डेल्टा एल अपॉन एल प्लस अपॉन में हो या मल्टीप्लाई में हो प्लस आता है, आप जानते हो। बार बार मैं उस चीज को रिपीट कर रहा हूं। पावर पहले आ जाती है तो टी स्क्वायर का 2 पहले आ गया, डेल्टा टी अपॉन टी। परसेंटेज में निकालना इसलिए मल्टीप्लाई बाई 100, तो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल्टा जी अपॉन जी इंटू 100 इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100 और प्लस 2 डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100। अब इसको क्या कहोगे, एल में परसेंटेज एरर जो कि कितनी है 2% प्लस कितना है 2, और इस चीज को क्या बोलोगे टी में परसेंटेज एरर जो कि कितनी है मल्टीप्लाई बाई 3%, तो 2 प्लस 3 दूनी 6 और 2 8% प्लस माइनस। ये आपका आंसर आ गया। अब जी के मापन में जो एरर आएगी वो प्लस माइनस 8% हो सकती है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। थोड़ा सा स्पीड में इसलिए ले रहे हैं कि अब कोई क्वेश्चनों में ऐसा कुछ नया है नहीं, आप लोग कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं। कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व करते हुए चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, एक भौतिक राशि P इस तरह से दिखा रखी है। तो भौतिक राशि P को क्या दे रखा है भाई क्वेश्चन नंबर 5 में, P इज इक्वल टू AQB स्क्वायर अपॉन रूट में C और इंटू T।
और फिर कह रहा है ए बी सी डी के मापन में त्रुटियां क्रमशः 1, 3, 4 और 2% हैं। वहीं से यूज कर लेंगे, हालांकि आप चाहो लिख सकते हो कि ए में परसेंटेज त्रुटि ए में कितनी है 1%, बी में कितनी है 3%, सी में 4%, डी में 2%। ये त्रुटियां दे रखी हैं और पी के मान में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करने की बात कर रहा है। तो पी का फॉर्मूला ये है, तुरंत रिलेटिव एरर वाला फॉर्मूला आप लगा सकते हो। तो पी इक्वल टू इतना है, तो देन तुरंत डेल्टा पी अपॉन पी इज इक्वल टू पावर पहले आ जाती है 3 डेल्टा ए अपॉन ए प्लस इसकी पावर भी पहले 2 डेल्टा बी अपॉन बी प्लस रूट का मतलब होता है हाफ पावर। इसका मतलब क्या करोगे भाई, हाफ और डेल्टा सी अपॉन सी और प्लस डी। तो सिंपल है, तो डेल्टा डी अपॉन डी, चाहे मल्टीप्लाई में हो चाहे डिवाइड में हो, उसको इस तरह से प्लस में आ जाना होता है। वो कॉन्सेप्ट आप समझ चुके हैं, चूंकि परसेंटेज एरर है, मल्टीप्लाई बाई 100, तो डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100, 3 डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 और 2 डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 और ये 1/2 डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100 और लास्ट डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100। अब क्या है भाई, ये क्या चीज है, डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100, ए में परसेंटेज त्रुटि तो कितनी है यहाँ पे 3 इंटू 1%, 1 है ना, प्लस 2, ये क्या है बी में परसेंटेज त्रुटि कितनी है 3 मल्टीप्लाई बाई 3% प्लस 1/2 इंटू सी में परसेंटेज एरर कितनी है मल्टीप्लाई बाई 4% प्लस डी में परसेंटेज एरर कितनी है 2%। 3 एकम 3% प्लस 6% प्लस 2 दूनी 4, 2% प्लस 2%, 6 3 9 और 2 11 और 2 13, कुल मिला के आंसर आ गया 13%। चाहो प्लस माइनस लगा दो, एरर दोनों तरह की होती है, आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। देखिए फॉर्मूला याद होना चाहिए और कॉन्सेप्ट बस ये पता होना चाहिए कि भाई कॉन्सेप्ट क्या लगना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अभी हमने आज 8 क्वेश्चन इसमें लिए हैं और लगभग हर तरह का क्वेश्चन मैंने इसमें कंसीडर कर लिया है, ले लिया है। आप अगर एक्सरसाइज को करेंगे, किसी भी बुक की एक्सरसाइज आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एक घन के द्रव्यमान और भुजा के मापन में, तो घन का क्या चीज मापी गई है, एक तो द्रव्यमान, तो परसेंटेज एरर इन मास एम में कितने का है सर 4%। और भुजा, घन की भुजा मापी गई है, मान लो ए है, तो परसेंटेज एरर इन ए और वो कितनी है 3%। तो घन के द्रव्यमान और भुजा के मापन में क्रमशः 4%, 3% की त्रुटि है। तो घन के घनत्व में घनत्व पूछा है। अब आप घनत्व की बात करते हो, परसेंटेज एरर इन डेंसिटी डी मान लेते हैं, चलो क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए घनत्व बराबर फॉर्मूला क्या होता है भाई, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी D इज इक्वल टू m अपॉन आयतन A क्यूब। घन का आयतन क्या होता है, भुजा का क्यूब। देखिए आयतन को आयतन में तब छोड़ सकता था जब आयतन में परसेंटेज एरर दी हुई होती, लेकिन परसेंटेज एरर किसमें दी है A में, तो फॉर्मूले को A में कन्वर्ट करके लाना पड़ेगा, इसलिए हमने m अपॉन A क्यूब। और अब घनत्व में परसेंटेज एरर पूछिए, सिंपल फॉर्मूला लगा दो, डेल्टा D अपॉन D इज इक्वल टू डेल्टा m अपॉन m और प्लस पावर पहले आ जाती है डेल्टा A अपॉन A, परसेंटेज की बात कर रहा है मल्टीप्लाई बाई 100, डेल्टा डी अपॉन डी मल्टीप्लाई बाई 100 इज इक्वल टू डेल्टा एम अपॉन एम मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस 3 डेल्टा ए अपॉन ए मल्टीप्लाई बाई 100। ये क्या हो गया भाई, मास में परसेंटेज एरर कितनी है 4% प्लस 3 इंटू साइड यानी उसकी जो भुजा है 3%, ये हो गया 4% प्लस 9% इज इक्वल टू 13% प्लस माइनस जिसकी वैल्यू है डेल्टा डी अपॉन डी, और इसको क्या बोलते हो उसकी डेंसिटी में परसेंटेज एरर। ओके, तो कुल मिलाकर के आपका कहां तक क्वेश्चन हो गया, हमारा क्वेश्चन हो गया यहां तक, क्वेश्चन नंबर 6 तक। अब 2 क्वेश्चन हमारे बच्चे हैं, इन पर डिस्कस करते हैं और आप इसी आधार पर देखिए, वीडियो पूरा देखें जिससे कि आपकी कॉन्सेप्ट सब समझ में आए, और उसके बाद जो क्वेश्चन मैंने करा दिए फिर आप अपनी एक्सरसाइज से क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करें, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 7 की मैं बात करता हूं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है एक बेलन के व्यास और ऊंचाई के मापन में, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, अपने आप में स्टार लगा करके दिखा रहा हूं, क्योंकि जो गलती स्टूडेंट करता है वो मैं बता रहा हूं, पहले बता चुका हूं एक बार और फिर से रिपीट कर रहा हूं इस क्वेश्चन में।
एक बेलन के व्यास और ऊंचाई के मापन में। तो बेलन है, बेलन आप जानते हो भाई इस तरह से होता है बेलन, और उसके व्यास के मापन की बात कर रहे हो, ऊंचाई के मापन की बात कर रहे हो, ठीक है ना। तो परसेंटेज एरर इन डी। क्वेश्चन नंबर 7, परसेंटेज एरर इन डायामीटर। कितनी दे रखी है? डायामीटर में परसेंटेज एरर है 2%, 2%। और उसकी हाइट, ऊंचाई के मापन में परसेंटेज एरर इन हाइट, और वो दे रखी है आपको 3%। और पूछ रहा है बेलन के आयतन में प्रसर त्रुटि ज्ञात कीजिए। तो परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम V इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब हमें फॉर्मूला लगाना है बेलन का और बेलन के आयतन का। तो बेलन का आयतन होता है V इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर h। बस यही स्टार लगा देना है आपको समझने के लिए। क्यों? क्योंकि जो मेजर किया गया है वो डायामीटर है और फॉर्मूला रेडियस में है। तो क्या तरीका करने का? फॉर्मूले को डायामीटर में लाओ, बस यही चीज है समझने की। इसका मतलब r इज इक्वल टू डी बाई 2। तो v इज इक्वल टू पाई और डी बाई 2 का होल स्क्वायर h, ये हो जाएगा पाई डी स्क्वायर h अपॉन 4। ये भी आ गया। और तुरंत आप रिलेटिव एरर का फॉर्मूला लगा दोगे तो देन डेल्टा v अपॉन v इज इक्वल टू पाई और 4 छूट जाएंगे, डी स्क्वायर यानी 2 डेल्टा d अपॉन d और प्लस डेल्टा h अपॉन h। क्योंकि परसेंटेज की बात कर रहा है तो मल्टीप्लाई बाई 100, तो 2 डेल्टा d अपॉन d इंटू 100 और प्लस डेल्टा h अपॉन h इंटू 100। अब ये क्या चीज हो गई भाई? डायामीटर में परसेंटेज एरर विच इज 2%, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस h में 3, 2 दूनी 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7% प्लस माइनस। ओके, तो इस तरह से समझना है चीजों को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है थोड़ा सा अलग टाइप का है, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है, क्वेश्चन नंबर 8, जिससे कि आप उसको भी समझ सकें। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है जल को गर्म करने पर, पानी है, पानी को गर्म किया गया है और उसका ताप इतने डिग्री सेल्सियस से इतने डिग्री सेल्सियस हो जाता है। देखिए ये वैल्यू जो दी है ना, यहां उसको समझने की बात करिए। जो वैल्यू गिवन अगर हो कभी प्लस माइनस करके, जैसे ये दे दिया है 20.0 प्लस माइनस 0.2 डिग्री सेल्सियस, ये दे दिया पहला टेम्परेचर इतने से, और कहां पहुंच गया दूसरे में 25.0 प्लस माइनस 0.3 डिग्री सेल्सियस। पहले पानी का टेम्परेचर ये था, बाद में ये हो गया। तो जब भी कोई क्वेश्चन में वैल्यू ऐसे दी जाए करे कि दिस प्लस माइनस दिस, तो पहली जो वैल्यू होती है वो उसकी रियल वैल्यू है, वो उसमें वैल्यू है, और दूसरी जो है वो उसकी एब्सोल्यूट एरर है। प्लस माइनस करके जो चीज होती है वो एब्सोल्यूट एरर होती है। इसका मतलब अगर मैं इसको टेम्परेचर मानूं तो पहला θ1 जो हो गया वो हो गया 20.0 डिग्री सेल्सियस, और डेल्टा θ1 की बात करूं तो वो हो गया 0.2 डिग्री सेल्सियस। जो दूसरी वैल्यू होती है वो उसमें एब्सोल्यूट एरर होती है। ऐसे ही ये दूसरा बाद में टेम्परेचर ये हो जाता है, तो θ2 आपका हो गया इसमें 25.0 डिग्री सेल्सियस, और डेल्टा θ2 जो है वो दे रखा है 0.3। तो प्लस माइनस करके जो दिया जाता है इसका मतलब इसकी वैल्यू हो गई 0.3 डिग्री सेल्सियस। तो अगर कभी वैल्यू प्लस माइनस करके दे दी जाए कि दिस प्लस माइनस दिस, तो दूसरी वाली जो वैल्यू होती है वो एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू होती है। अब देखिए पूछा क्या है भाई इसमें, जल की ताप वृद्धि। अब टेम्परेचर में वृद्धि कितनी हो गई भाई? टेम्परेचर इतने से बढ़ के इतना हो गया, तो ताप में वृद्धि, अगर मैं वैसे ही बात करूं तो ताप में वृद्धि, तो टेम्परेचर 20 से 25 हो गया है, तो मान लो थीटा मान रहे हैं, तो थीटा इक्वल टू हो गया 25 माइनस 20 इज इक्वल टू 5 डिग्री सेल्सियस। तो ये वैल्यू आ गई थीटा की। ताप में जो वृद्धि हुई है वो तो इतनी हुई है। अब कह रहा है जल के ताप में वृद्धि में अधिकतम संभावित त्रुटि। अब फिर से यहां कंफ्यूज कर दिया। अगर मल्टीपल चॉइस दे रखे होते और उसमें परसेंटेज में आंसर दे रखा होता तो अधिकतम संभावित त्रुटि को परसेंटेज में निकालना पड़ता। अब यहां आपके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई आप एब्सोल्यूट एरर निकाल के छोड़ दो, आप रिलेटिव एरर निकाल के छोड़ दो। हालांकि रिलेटिव कहेगा तो रिलेटिव पूछेगा, अगर तो रिलेटिव कहेगा, लेकिन कभी कभी अधिकतम संभावित त्रुटि करके छोड़ देता है, तो परसेंटेज में भी आंसर दे देता है और एब्सोल्यूट में भी आंसर दे देता है। तो मैं दोनों तरीके आपको बता देता हूं। बस आप लोग इतना ध्यान रखना कि जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो तो उसमें देख लें एक बार को ऑप्शनों पर नजर डाल करके कि वो किस में दे रखी हैं। अगर परसेंटेज में दे रखे हैं तो डेफिनेटली आपको परसेंटेज एरर निकालनी है। चलिए खैर, टेम्परेचर में वृद्धि तो इतने की हो गई।
अब अगर आप इसमें एब्सोल्यूट एरर की बात कर रहे होते तो वास्तव में तुमने क्या किया, दोनों टेम्परेचरों को माइनस किया है ना। अब प्लस और माइनस दोनों में एक जैसी एरर का फॉर्मूला लागू होता था और दोनों में ही उस समय, तो फिर डेल्टा थीटा क्या कहलाएगा, तो डेल्टा थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा थीटा 1 प्लस डेल्टा थीटा 2 और डेल्टा थीटा 1 की वैल्यू 0.2 प्लस 0.3 इज इक्वल टू 0.5 डिग्री सेल्सियस। अगर वो पूछता अधिकतम संभव निरपेक्ष त्रुटि, ये एक तरह से आपकी हो गई मैक्सिमम पॉसिबल एब्सोल्यूट एरर, मैक्सिमम पॉसिबल एब्सोल्यूट एरर, मैक्सिमम पॉसिबल एब्सोल्यूट एरर हो गई, ये निकल करके आ गई और सिंपल आंसर हो गया ये 0.5 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अगर तुम्हें परसेंटेज में निकालना है और वो भी इस पर परसेंटेज निकालिए, क्योंकि वो कह रहा है ताप, जल की ताप वृद्धि, तो ताप वृद्धि तो ये हुई है ना, तो फिर वो क्या हो जाएगी भाई, डेल्टा थीटा अपॉन थीटा, और वो भी परसेंटेज में, तो मल्टीप्लाई बाई 100। इसको सॉल्व करना है तुम्हें, ये है ताप में परसेंटेज एरर। अब डेल्टा थीटा की वैल्यू कितनी आई है 0.5 अपॉन थीटा की वैल्यू कितनी है 5 मल्टीप्लाई बाई 100 और आंसर आएगा परसेंटेज में। 5 से 5 कट गया, 0.1 बार 0.1, तो ये आ गया 10% प्लस माइनस दिखा सकते हो। बात को समझने की कोशिश कर रहे हो कि नहीं। तो इस तरह से बेटा मैंने लगभग 8 क्वेश्चनों को सॉल्व कराया है और लगभग आपके सारे कॉन्सेप्ट इसमें कंसीडर किए हैं। अच्छी तरह से वीडियो देखो और एरर वाले टॉपिक को बहुत अच्छी तरह से कर डालिए। अक्सर इससे कंपटीशन में एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। थैंक यू।